बाद आधार वेरिफिकेशन के दौरान एक फर्जी शिक्षिका को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 1 में उत्तीर्ण होने। कैसे हैं? आई होप खुश तो नहीं ही होंगे भैया। क्यों खुश होंगे, कैसे खुश होंगे? बिहार सरकार शिक्षा विभाग की इस प्रकार की गलत नीति चल रही है तो कैसे खुश होंगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। कल जिस प्रकार अभी आप स्टार्टिंग में जो वीडियो देखे हैं, कल थंब इम्प्रेशन करते करते एक जो भी है कैंडिडेट पकड़ी गई, लड़की कैंडिडेट जिसका ना ही आधार कार्ड मैच हुआ, ना ही जो भी है फोटो मैच हुआ, कुछ मैच ही नहीं हुआ, उनको जो भी है पकड़ कर ले जाया गया, थाना ले गए उठाकर और उनको जेल में बंद कर दी। मतलब ये सिचुएशन है बिहार का। मैं प्रत्येक दिन जो है फर्जीवाड़ा को लेकर जो बातें कर रहा हूँ, ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि क्या यहाँ चल रहा है बिहार में। भाई गुणवत्ता वाले शिक्षक है, गुणवत्ता पूर्ण वाले शिक्षक के यही सृष्टि निर्माता बनेंगे, यही स्कूल में जाकर भूचाल लाएंगे और यही जो है IAS IPS पैदा करेंगे भैया, जिनको ठिकाना भी नहीं होगा। पता नहीं ये लोग 10वां 12वीं पास होंगी भी नहीं होंगी। फर्जी का मतलब है भैया कि कुछ भी है, 10वां भी वाले भी हो सकते हैं, 12th वाले भी हो सकते हैं, या फिर ग्रेजुएट वाले भी हो सकते हैं, या फिर ठप्पा छाप वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि जब पैसे देकर भैया बिहार में जब बीपीएससी द्वारा शिक्षक बनना है तो खैर कोई भी बन सकता है। जिस प्रकार कल जो पकड़ाई है, मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब क्यों बता रहा हूं भैया, चल रहा है वही मैं बता रहा हूं। अभी अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप एक ही चीज के गोल गोल घुमा रहे हैं। गोल गोल क्यों ना घुमाओ यार, डेली के डेली प्रत्येक दिन पकड़ा जा रहा है फर्जी। मतलब क्या कहा जाए यार, शर्म भी आती है बोलने में कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो शिक्षक बने हैं वो वेल एजुकेटेड ऐसे शिक्षक बने हैं जिनका ना ही फेस मैच हो रहा है, ना ही थंब मैच हो रहा है, और उनको पकड़कर थाना जो है कान पकड़कर ले जा रही है थाना में बैठाने और वहां से जेल कर रही है। तो क्या कहूं, उनके लिए गुलाब का फूल दूं, क्या मैं दूं, उनको मिठाई मिलने के लिए जाकर दूं कि भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि आप अच्छा कदम उठाए हैं कि योग्य स्टूडेंट का सीट मारकर आप हड़प लिए, बाद में आप भी तो ठेला ही गए हैं। क्या मैं कहूं, उसको क्या कहूं यार, वैसे घटिया लोग को क्या कहूं, ये चल रहा है बिहार में। खैर चलिए, मैं इसके ऊपर बात करने नहीं है, मैं आज बात करने आया हूं ACS जो है, नए ACS की हो सकता है कि 2 दिनों के अंदर नियुक्ति हो सकता है। मैं पिछले दिनों भी बताया था कि अगर 2 से 3 दिनों के अंदर ACS यानी कि अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब नहीं मानते हैं तो नए ACS की नियुक्ति होंगी, जिनका नाम भी आ गया है सबसे आगे लिस्ट में, जो है संदीप पेंड्रिक साहब हैं, जो कि कहे जाते हैं कि के पाठक से भी थोड़ा कड़ा IAS है। भैया देखिए, IAS ये जो ACS बनते हैं, ACS काफ़ी लंबे समय के जो भी है एक्सपीरियंस के बाद ACS यानी कि अपर मुख्य सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ACS का जो भी है पावर दिया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि तब तक तो दुनिया जान जाती है कि भैया कौन IAS किस मूड का है, कौन IPS किस मूड का है, उनका थिंकिंग पावर क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो पब्लिक प्लेस में क्या सोचते हैं, वो किस प्रकार की नीति पे काम करते हैं, वो कैसे एक्शन लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के पाठक साहब थे उस प्रकार तो खैर नहीं होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि खतरनाक है। देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि के पाठक से ये खतरनाक होंगे, मैं नहीं जानता हूं भैया, लेकिन एक उम्मीद है, एक जानकारी मिली है कि ये के पाठक से भी खतरनाक हैं और उनसे भी कड़ा एक्शन लेते हैं। इनका इतिहास मैं अभी नहीं जानता हूं, आप लोग भी नहीं ही जानते होंगे, पहली बार इनको देखे हैं, पहली बार नाम सुने हैं। अब ये क्लियर भी नहीं हुआ है कि संदीप जो है पेंड्रिक साहब जो भी है वो ACS बन रहे हैं, लेकिन सबसे आगे लिस्ट में इन्हीं का नाम है। अब बार बार आप लोग कहेंगे कि प्रथम बार बिहार में ऐसा है कि अपर मुख्य सचिव के इतनी वाहवाही हो रही है और इतने बड़े पैमाने पर शोर चल रहा है, न्यूज चल रहा है। क्यों ना चले भैया, ACS साहब के पाठक साहब इतने बड़े बड़े काम करके गए हैं तो क्यों ना चलेगा। अब तो पावर दिखलाना ही होगा भैया, पावर है। ACS अपर मुख्य सचिव का जो पावर होता है वो वाकई में अगर कोई दिखलाए हैं तो मैं कहूँगा पाठक साहब दिखलाए हैं। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, कोई दो मत वाली बात नहीं है, वो दिखलाए हैं। और इसी कारण अभी तक स्कूल अलॉटमेंट होने वाला था वो अटका पड़ा है, ये आप लोग भी जानते हैं। स्कूल अलॉटमेंट पिछले 13 तारीख को ही होने वाला था, वो भी अटका पड़ा है। साथ ही जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था, अब पता नहीं ये क्यों नहीं आ रहा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि सप्लीमेंट्री जो TRE 1 का आने वाला था ये क्यों नहीं आया है, इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। तो मैं कह सकता हूँ स्कूल अलॉटमेंट अपर मुख्य सचिव के कारण डिले चल रहा है, जहाँ तक जानकारी है, आप लोग के पास भी ये जानकारी पहुँची होगी। साथ ही
अगर अपर मुख्य सचिव 2 दिनों में जो भी है मंत्रालय लेवल के जो भी है बैठक हो रही है उसमें उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है अपर मुख्य सचिव साहब को, पता नहीं क्यों इतना नाराज हो गए हैं कि किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी खुद उनको मनाएंगे, ऐसा जानकारी मिला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मनाएंगे। आज हो सकता है कि उनकी बैठक हो सकती है, उसमें बड़े बड़े जितने भी मंत्री होंगे अपर क्लास के अपर लेवल के जो मंत्री होंगे वो बैठेंगे और साथ में एसीएस साहब बैठेंगे। यानी कि अपर क्लास के मंत्री मैं कह सकता हूँ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और एजुकेशन मिनिस्टर, साथ ही एसीएस यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक साहब बैठेंगे। वहाँ अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कहा गया है कि सबसे आगे लिस्ट में संदीप जो है पेंड्रिक साहब, इनका नाम है संदीप पेंड्रिक पूरा नाम है, ये सबसे आगे लिस्ट में। ऐसे 3-4 नाम आया है लेकिन सबसे नंबर 1 में यही चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि 2 दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट की जानकारी आप लोग को मिल पाएंगे और स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। अभी तक जहाँ तक आप भी जानते होंगे कि स्कूल जो है टीआरई 2 वाले का अलॉटमेंट अभी तक नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि डिले जो चल रहा है स्कूल अलॉटमेंट को लेकर, ये जो भी है अपर मुख्य सचिव के कारण ही हो रहा है कि ना ही अपर मुख्य सचिव साहब हैं ना ही आगे बढ़ रहा है। ऐसे कार्यभार जो भी अपर मुख्य सचिव होते हैं वो कार्यभार जो अपने समकक्ष आईएएस होते हैं या फिर अपने से नीचे के जो अधिकारी होते हैं उनको वो जो भी कार्यभार संभाल देकर चले जाते हैं, ये सही बात है। लेकिन जो है सारे अधिकारी जो है एक मुड का नहीं होता है, एक प्रकार के एक्शन नहीं ले सकता है। सारे लोग का थिंकिंग पावर अलग अलग होता है, सारे लोग की सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। अब पता नहीं ये क्यों डिले चल रहा है, ये मैं भी नहीं कह सकता हूं। खैर मिनिस्टर के हाथ में कहते ये बात अब नहीं रहा, एजुकेशन मिनिस्टर साहब का तो खैर आप लोग जानते ही हैं, ये चाहते तो बात कब का सलट चुका होता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और शुरू से ही विवाद में बार बार कह रहा हूं कि विवाद का जड़ कहाँ है, मिनिस्टर साहब है, ये आप लोग भी जानते हैं। मिनिस्टर साहब से ही सबसे स्टार्टिंग में प्रथम बार जो भी है विवाद हुआ था, उसके बाद ये विवाद बढ़ते चला गया और आज इस सिचुएशन पे आ गया है कि जो भी है अपर मुख्य सचिव साहब 1 हफ्ता का छुट्टी लेते हैं, 2 दिन एक्सटेंड कराते हैं, फिर 31 तारीख तक 31 जनवरी तक यानी कि 1 महीने की छुट्टी वो ले लेते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है शिक्षा विभाग में। और देखिए रेलवे में वैकेंसी आया है भैया 5600 के आसपास जो भी है रेलवे में वैकेंसी आया है। इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा इस वीडियो में, इसलिए क्योंकि ये वीडियो बिहार स्पेशल है। अगर आप लोग का ज़्यादा उस पर कमेंट आएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो उसके बारे में डीपली जानकारी लेकर आने का प्रयास करूंगा। ये जो बहालियाँ आई है रेलवे में, ये आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं, अच्छा पोस्ट है। इसके बारे में डिटेल अगर जानना हो तो अवश्य आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करूँगा। एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोग को कि अभी शाम में हमने एक वीडियो डाला है, बीपीएससी टॉपर प्रियांशु मेहता जी जो इस बार 68वीं बीपीएससी टॉपर जो बनी है, उनका वीडियो आप लोग एक बार जरूर देखिए। देखिए बीपीएससी टॉपर का आप लोग को वीडियो देखनी चाहिए। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी बीपीएससी द्वारा शिक्षक की एग्जाम दे रहे हैं, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, तो आप लोग को विशेष बीपीएससी का हर वीडियो देखनी चाहिए। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा यार, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक तो आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप अपने आप को जो भी है निगेटिव की तरह नहीं बढ़ेंगे, अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, प्रथम बात। द्वितीय बात कि आपको एक वे मिलेगा, वो देखने से लगेगा कि वाकई में ये व्यक्ति क्या किए हैं। देखिए कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि भैया हमें अच्छा पोस्ट मिले, अच्छा नौकरी मिले, अच्छा वेल एजुकेटेड अफसर बने। तो अफसर बनना है भैया तो आपको जो आपके जो आइडियल होता है, आइडियल के रास्ते कदम पे चलने से जल्दी हो जाता। नहीं तो होता क्या है कि रास्ता से लोग भटक जाता है। तो वो सब आपको देखनी चाहिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा टीआरई 1 में भी, और साथ ही साथ भविष्य में बीपीएससी देना चाहते हैं, पीसीएस यानी कि एसडीएम और डीएसपी वाला भैया, और बीडीओ साहब और एसडीओ साहब, सीओ साहब और एसडीओ साहब वाला जो पोस्ट आप लेना चाहते हैं तो अवश्य देखिएगा। खासकर एसडीएम सारे लोग का टारगेट होता है और डीएसपी, तो अवश्य वो देख लीजिएगा, वीडियो चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। और चलिए आज देर रात की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर सारे लोग कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और क्या कहें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सारे लोग, ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट संबंधित लेटेस्ट अपडेट जो भी आएंगे उसका जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, मचाते रहिए, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।